हमीरपुर में विकास दुबे का सबसे करीबी ढेर। कानपुर में विकास दुबे का एक और सहयोगी पकड़ा गया। फरीदाबाद में विकास दुबे के 3 गुर्गे गिरफ्तार। शहडोल में विकास के रिश्तेदारों से पूछताछ। ताबड़तोड़ एक्शन, कहीं एनकाउंटर तो कहीं दबिश, कहीं पोस्टर तो कहीं जाल बिछाकर तलाश। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, फिर भी ये शातिर बदमाश अब तक गिरफ्त से बाहर है। विकास के करीबियों पर कार्रवाई कर पुलिस कैसे एक एक सिरे को जोड़कर विकास तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कानपुर देहात के बिकरू गांव का वो कुआं दिखाते हैं जिसमें विकास दुबे के कई राज हो सकते हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में कई राज्यों की खाक छानने वाली यूपी पुलिस अब इस कुएं से सबूत निकालने की कोशिश कर रही है। पंप लगाकर कुएं का पानी निकाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि 2 जुलाई की रात शूटआउट के बाद इसी कुएं में हथियार फेंककर फरार हुआ था विकास दुबे। फिलहाल अब तक कुएं से कुछ मिला नहीं है। ये कुआं विकास दुबे के घर के नजदीक है। हाँ, इसमें मतलब उनको शक है कि इसमें ढूंढना है, कोई चीज ढूंढना है। ना उन्होंने देखा है ना हमने देखा है। आज एसटीएफ की टीम ने बिकरू गांव में अपनी जांच शुरू की। विकास दुबे के खिलाफ सबूत तलाशने के लिए टीम ने डेरा डाल दिया है। बिकरू गांव में गांव वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। कोशिश है किसी तरह कोई सबूत हाथ लग जाए। 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में विकास दुबे के गांव में सबूतों की तलाश जारी है। आज तक पर हमने सबसे पहले बताया था कि गांव के भीतर कुआं है उसके भीतर सबूत हो सकते हैं, इसलिए इस कुएं को खंगाला जाएगा। आप देख सकते हैं कुएं के अंदर पंपिंग सेट लगा करके बाकायदा उसका पानी निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि खाली करके उसको देखा जाए कि क्या उसके भीतर कोई हथियार या कोई ऐसा सबूत है जो कि विकास दुबे ने डाला था। विकास दुबे तो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन आज यूपी पुलिस ने उसके सबसे अजीज गुर्गे को ढेर कर विकास के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। विकास दुबे को दबोचने में लगी यूपी पुलिस जब हमीरपुर पहुंची तो वहां उसका सामना गैंगस्टर के दाएं हाथ रहे अमर दुबे से हुआ। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात विकास दुबे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी है। अमर दुबे का नाम अब वांटेड की लिस्ट से काट दिया गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने इस इलाके में उसे घेर कर मार गिराया। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। अमर दुबे रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था। वो विकास दुबे का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। अमर दुबे हमेशा हथियारों से लैस रहता था। विकास दुबे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमर दुबे पर ही थी। 2 जुलाई की रात फायरिंग में वो भी शामिल था। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी भागा था। हमीरपुर में विकास का राजदार मारा गया तो कानपुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर में श्याम वाजपेयी को पकड़ा। 50,000 का इनामी बदमाश विकास का सहयोगी है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने विकास दुबे के 2 और करीबियों को पकड़ा है। इनके पास से शूट आउट की रात पुलिस से लूटे गए हथियार मिले हैं। बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी जो कि उस एफआईआर में नामजद है तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे जी नहीं, इसमें श्यामू वाजपेयी पे 50,000 का इनाम है, जहान पे नहीं। विकास दुबे के साथ पुलिस को उसकी पत्नी की भी तलाश है, जिसकी आखिरी लोकेशन चंदौली में मिली। चंदौली में विकास के साथ उसकी पत्नी के भी पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी एसटीएफ विकास की तलाश में एमपी के शहडोल भी पहुंची, जहां उसने विकास के 2 रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
कानपुर से हमीरपुर, शहडोल से दिल्ली फरीदाबाद तक विकास दुबे की तलाश जारी है। सवाल ये है कि गैंगस्टर कब गिरफ्त में आएगा।